अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है दोस्तों कि आप लोग खैरियत से होंगे। आज हमारी सीएसएस की न्यू टॉपिक है वो ये कि सीएसएस में आप बैकग्राउंड को ग्रेडिएंट कलर कैसे दे सकते हो। एक इससे पहले वाली लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था फ़ॉन्ट स्टाइल के बारे में। लेकिन अगर मैं बता दूं कि आप ना बैकग्राउंड को कलर कैसे दे सकते हो, वो आपको क्लास नंबर 6 वाली इस वाली क्लास में आपको मिलेगा। तो कलर कैसे दे सकते हो किसी भी टेक्स्ट को, और बैकग्राउंड को कलर कैसे अप्लाई कर सकते हो, वो भी हम लोगों ने क्लास 6 में पढ़ा था। लेकिन ये है कि कलर जो है बैकग्राउंड को या किसी भी बटन्स के ऊपर या किसी एलिमेंट पे आप ग्रेडिएंट कलर कैसे अप्लाई कर सकते हो, एक से ज़्यादा कलर कैसे अप्लाई कर सकते हो, उनके बारे में आज देखने वाले हैं। तो इससे पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने फ़ॉन्ट स्टाइल के बारे में पढ़ा था कि फ़ॉन्ट में कितने स्टाइल होते हैं, फ़ॉन्ट फैमिली क्या होते हैं। कि आपका जो फ़ॉन्ट हम लोग अप्लाई करते हैं ना, कभी-कभी किसी वेबसाइट के अंदर बहुत सारे फ़ॉन्ट यूज़ हुए होते हैं, वो ऐसे फ़ॉन्ट होते हैं कि वो काफ़ी खूबसूरत फैंसी फ़ॉन्ट होते हैं। तो वो फ़ॉन्ट कैसे अप्लाई कर सकते हो, बाहर से कैसे अपना फ़ॉन्ट बना सकते हो कि एक्सटर्नल फ़ॉन्ट जो है ना वो इंसर्ट करके अपने एचटीएमएल सीएसएस के अंदर, वो तरीका भी बता चुका हूँ मैं इसी फ़ॉन्ट स्टाइल के वीडियो में क्लास नंबर 15 में। आज की लेक्चर जो है वो ग्रेडिएंट के बारे में है कि आप ग्रेडिएंट कलर कैसे अप्लाई कर सकते हो सीएसएस के अंदर। तो उनके 2 टाइप होते हैं, एक होते हैं लीनियर ग्रेडिएंट जो है वो आपका इस तरह कलर होते हैं कि आप अगर 2 कलर जो है वो किसी भी बैकग्राउंड के ऊपर अप्लाई कर सको, जिसके एक वाइट कलर है और एक ब्लू कलर है। तो ब्लू एंड वाइट मिक्स्ड होते ही वो एक लेयर वाइज़ जो है वो मिक्स हो रहा है, मतलब एक फिक्स बॉर्डर पे वो मिक्स नहीं हो रहा है। यहाँ पे वाइट आते-आते वो ब्लू में मिक्स हो गया और ब्लू आते-आते वो वाइट में इस तरह मिक्स हो रहा है। इसी तरह ये कलर आप देखो, यहाँ पे पिंक कलर है और ऑरेंज कलर है। तो जब ये मिक्स हो रहा है तो उसमें बॉर्डर नहीं आ रहा है, ख़ास मेन बॉर्डर, ये एक लेयर के थ्रू जो है वो मिक्स हो रहा है। इसे लीनियर ग्रेडिएंट कहते हैं। नेक्स्ट उनकी टाइप है हमारे पास रेडियल। रेडियल वो होते हैं कि लोग जब सर्कल में बनाते हैं, जिसकी देखो ये सर्कल बना हुआ है और साथ में ये सर्कल बना हुआ है, तो इस तरह सर्कल में कोई भी बैकग्राउंड बनाना, तो उसे कहते हैं रेडियल ग्रेडिएंट उसे कहते हैं। तो यही 2 टाइप आज हम लोग देखने वाले हैं, जिसकी ये टाइप आ रहा है, ये वाला एक सर्कल की शेप में जो है वो 2 कलर आप अप्लाई कर दो तो उसे रेडियल ग्रेडिएंट कहते हैं। तो चलो अभी हम लोग अप्लाई करने वाले हैं। यहाँ से मैं एक डिव जो है मैं ले रहा हूँ, तो उसी डिव के बीच में कुछ भी नहीं लिखूँगा, आके सीएसएस के अंदर जो है वो उसी डिव को मैं कॉल करने जा रहा हूँ। इसको विड्थ हम लोगों ने असाइन कर दिया 100%, और जो है हाइट भी असाइन करते हैं उसको कितने, 500 पिक्सल मैंने दिया, ठीक है। तो 500 पिक्सल के बाद जाके इसको मैं एक बॉर्डर भी असाइन करता हूँ, ताकि हम दिखे कि मतलब बॉर्डर हाइट इनका कितना है। एक डिव हम लोगों ने बना दिया। आप देखो यहाँ से मैंने इसकी हाइट रखा कितने, 600 पिक्सल विथ 100%, और बॉर्डर भी अप्लाई कर दिया। तो बॉर्डर जब अप्लाई कर दिया, अब इनकी आउटपुट देखते हैं। आउटपुट देखने के लिए हमारे पास देखो ये आ गई, पूरा एक बॉर्डर बना हुआ है, और ये है कि इनके बीच में हम लोग ना बैकग्राउंड कलर अब असाइन करते हैं। तो बैकग्राउंड कलर जो है वो भी ग्रेडिएंट में अप्लाई करने के लिए आपने बैकग्राउंड इमेज लेना है। देखो बैकग्राउंड कलर के लिए बैकग्राउंड कलर, और बैकग्राउंड ग्रेडिएंट कलर के लिए फिर बैकग्राउंड लीनियर क्या नाम है इमेज हम लोग लेते हैं। तो उनके लिए आपने लीनियर ग्रेडिएंट जो है वो अप्लाई करना है। लीनियर ग्रेडिएंट के लिए फिर ये है कि ये पूरा, फिर उसके बाद आगे जाके 2 पैरेंथेसिस जो है वो सामने आ रहे हैं। इनके अंदर कोई भी कलर अप्लाई कर दो, रेड कलर, मल्टीपल कलर है ना, एक कलर अप्लाई कर दो, फिर कोमा लगा के ब्लू कलर, फिर कोमा लगा के मैंने 2 कलर अप्लाई कर दिया। चलो यही दोनों देखने वाले हैं, तो इनका आउटपुट जो है वो हमें कुछ यूँ ही दिखा देगा। तो देखो ऊपर रेड है, नीचे ब्लू है। अगर यहाँ पे मल्टीपल कलर में अप्लाई कर दूँ, कोमा जाके यहाँ से ग्रीन कलर अप्लाई कर रहा हूँ, तो 3 कलर जो है वो मल्टीपल कलर अप्लाई कर सकते हो, जितने भी आपको चाहिए वो सारे कलर अप्लाई कर सकते हो। ये तो टॉप एंड बॉटम की तरफ आ रहा है। अगर इसको लेफ़्ट टू राइट करना है तो वो भी हमारे पास इनके एक प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी ये आ रही है कि आपने ये जो रेड लिखा है फर्स्ट वन कलर, इससे पहले आपने यहाँ पे लिखना है टू लेफ़्ट, ठीक है। जब टू लेफ़्ट लिखा तो फिर इन दोनों के बीच में एक फासला आएगा और लेफ़्ट टू राइट होगा। अब देखो ये लेफ़्ट टू राइट जो है वो हमारे पास आ रहा है। ग्रीन यहाँ पे आ गई। अब ग्रीन जो है वो जो लास्ट में आपने दिया है ना, वो तो आपका उसमें आ रहा है। ग्रीन जो है वो आपका बिल्कुल लेफ़्ट साइड में आ रहा है। टू लेफ़्ट है ना, तो मतलब ये है कि वो लेफ़्ट साइड पे राइट की तरफ मूव होते ही वो सारे आएगा। तो जब आपने रेड दिया तो रेड का मतलब ये है कि रेड कलर जो है वो राइट से लेफ़्ट की तरफ मूव करेगा, ठीक है। तो इस तरह भी दे सकते हो, ये भी एक टाइप था उनका कि लेफ़्ट टू राइट कर सकते हो। नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है, अगर आप चाहते हो कि इस कॉर्नर से लेकर इस कॉर्नर तक आ जाए, तो उनके लिए भी फार्मूला है, वही वो तरीका ये भी है कि आप उसके लिए सबसे पहले टॉप बॉटम लेफ्ट कर दो। टू बॉटम टू
बॉटम लेफ्ट, ठीक है। तो बॉटम लेफ्ट कर दिया तो बॉटम लेफ्ट से एक कर्नर से लेकर दूसरे कर्नर तक जो है ना वो होगा, ठीक है। तो इसी तरह टू टॉप जो है वो कर सकते हो, टू टॉप लेफ्ट कर दो, टू टॉप लेफ्ट से फिर ये होगा कि इस कर्नर से जो है वो इस कर्नर तक स्टार्ट होगा। पहले इस कर्नर से टू बॉटम रही है, मतलब एक साइड से आपने सबसे पहले उसको कौन सा एक्सिस बता देना है। एक फर्स्ट में आपने उसको एक्स एक्सिस जो है वाई एक्सिस में सॉरी उसका वाई एक्सिस बता देना है, टॉप और बॉटम वाई एक्सिस। फिर उसके बाद लेफ्ट एक्सिस, लेफ्ट जो है वो आपका एक्स एक्सिस में आ जाते हैं, तो लेफ्ट टू राइट फिर एक्सिस आपने बता दिया। तो ये दोनों जो है वो भी इनके साथ हो सके। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो अभी सिर्फ इसका इतना ही थ्योरी था और इतना ही जो है वो काम है। कोई भी ग्रेडिएंट कलर अप्लाई करने का तरीका, और भी मजीद कलर अगर अप्लाई करना है तो जाके यहाँ से उसका कलर अप्लाई करते जाओ, और यह है कि वो कलर जितने भी कलर है वो सारे वन बाय वन आते जाएंगे। यही लीनियर जो है वो उन्हीं को मैं कमेंट करने जा रहा हूँ। ऊपर वाले को मैंने कमेंट कर दिया, इसको कॉपी पेस्ट करके यहाँ कॉपी पेस्ट जो है वो मैं किस चीज़ से कर रहा हूँ, आल्ट शिफ्ट उसके बाद डाउन एरो, आल्ट शिफ्ट डाउन एरो प्रेस करके किसी भी लाइन के ऊपर क्लिक कर दो, आल्ट शिफ्ट डाउन एरो वो नीचे की तरफ आ जाएगा, कॉपी होगा, ठीक है। तो अब हम लोग ना अप्लाई करेंगे रेडियल वाला। रेडियल जो है वो आपके पास क्या होना चाहिए, लीनियर को रिमूव करके रेडियल, रेडियल सिर्फ अप्लाई कर दो, सॉरी रेडियल, ठीक है। रेडियल कलर, फिर उसके बाद आके उसका टॉप बॉटम लेफ्ट जो है वो सारा रिमूव करके कंट्रोल से सेव करूंगा। अब देखो ये जो है वो आपका कलर अप्लाई हो गया। अब कलर में 3 कलर आ रहे हैं, मैं इसको एक को रिमूव करके 2 कलरों से जो है कुछ अच्छा दिखेगा, ये देखो आ रहा है। वैसे रेडियल जो है उसका बाय डिफ़ॉल्ट शक्ल जो है वो इलिप्स जैसा आता है, ठीक है, जिसे उर्दू में बेज़वी कहते हैं। तो उसी शक्ल में आ रहे हैं, लेकिन ये है कि आप इसको बिल्कुल सर्कल भी कर सकते हो, ठीक है। सर्कल करने के लिए फिर ये है कि बिल्कुल फर्स्ट में आपने यहाँ पे क्या लिखना है, सर्कल, कॉमा लगा दो। जब सर्कल लिखा तो फिर बिल्कुल शेप जो है वो सर्कल वाली शेप में बिल्कुल आ जाएगा। यहाँ से कलर हम लोग बढ़ा देते हैं ग्रीन कलर। अब देखो यहाँ पे बिल्कुल सर्कल वाली शेप में आ रहा है, गोल। तो ये सारे अब कलर अप्लाई हुए। इनमें फिर ये है कि आप एक और चीज़ भी इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हो, जैसे कि अगर आप चाहते हो कि यहाँ पे देखो एक रेड कलर है और एक हमारे पास कलर जो यूज़ हुआ है जिसे कहते हैं ब्लू कलर। तो इनमें से अगर रेड आपने ज़्यादा अप्लाई करना है, ब्लू को कम करना है, तो वो परसेंट के हिसाब से भी दे सकते हो। रेड के आगे जो है वो जाके यहाँ पे क्या अप्लाई कर दो, यहाँ पे आप 40% अप्लाई कर दो, तो फिर आपका जो रेड होगा वो थोड़ा ज़्यादा होगा, क्योंकि वो 40% आपने दिया है, तो वो फिर ब्लू जो है वो कम आएगा, ठीक है। इसी तरह अगर मैं रेड को जो है कम कर दूँ, 20 कर दूँ, और उसके बाद ब्लू के आगे जो है वो यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा लगा दूँ, या कंट्रोल सेव करके ये आ रहा है, और इसको थोड़ा सा ज़्यादा अप्लाई कर दूँ। फॉर एग्जांपल मैंने इसको 50% कर दिया। अब देखो ब्लू जो है वो ज़्यादा आ रहा है और रेड जो है वो कम हो रहा है। अगर यहाँ से कोमा करके ग्रीन कलर अप्लाई कर दूँ, अब देखो ग्रीन भी आ रहा है, लेकिन ग्रीन के सामने जो है मैंने 50 कलर, 20 कलर, ये तो 70 हो गई, 30% जो है वो हमारे पास रह गई 100% में से। देखो 100% का फिर ये कुछ यूँ ही बनेगा। तो आप खुद ही एडजस्ट कर दो, एक का ज़्यादा एक को कम कर दो, तो खुद ही जो है वो एक दूसरे के साथ एडजस्ट होते जाएंगे। एक आपका जो स्पेसिफिक कलर है वो बढ़ता जाएगा और कम होता जाएगा। उम्मीद है दोस्तों कि आप लोगों को यहाँ तक समझ आया होगा। सिर्फ बैकग्राउंड कलर जो है वो बैकग्राउंड ग्रेडिएंट के बारे में समझा रहा था। कोई भी सवाल हो तो आप लोग ना सवाल कर सकते हो किस चीज़ के अंदर, या कमेंट के अंदर। मैं आप लोगों को एक चीज़ और भी बता दूँ, यहाँ मेरे चैनल पे आके ना मैं अक्सर टाइम आप लोग कम्युनिटी जो है वो चेक किया करूँ, मैंने पहले मैं भूल गया। यहाँ पे जो है मैंने कैनवा का प्रो लिंक जो है, जो लोग पैसों में नहीं फेसबुक के ऊपर वहाँ पे लोग खरीदते हैं और वहाँ पे पैसे वेस्ट करते हैं, तो उनसे अच्छा है कि यहाँ मेरे पास जो है वो मेरे चैनल के जो कम्युनिटी है उसी के अंदर मैं फ्री में आपको बहुत सारी लिंक दे रहा हूँ। देखो यहाँ पे तकरीबन एक लिंक से लेकर बहुत सारे कैनवा की लिंक है। ये अभी फ़िलहाल टाइम के लिए चलेगा, लेकिन नेक्स्ट टाइम के लिए फिर ये 500 मेंबर इनके अंदर ऐड हो सकते हैं। तो जिस लिंक के ऊपर भी क्लिक करोगे आपको 500 मेंबर वहाँ पे ऐड कर सकते हो, और प्रो लिंक आपको मिलेगा इसी कैनवा का। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलती है, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।